हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट लाइफ साइंस। माई सेल्फ प्रशंसा सिंह। और आज के वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको लाइन से पढ़ते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ट्रांसपिरेशन हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि द लूज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, कि पानी वाटर लूज हो रहा था वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट जैसे लीफ से। ठीक है, तो उसको ही हम ट्रांसपिरेशन बोल रहे थे। और अब बात करना है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसके रेट को अफेक्ट करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे या इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, पहला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। इस केस में क्या होता है कि सपोज डैट ये लीफ है, अब इसमें गार्ड सेल में ही स्टोमाटा, अब इसके थ्रू ही तो वाटर लूज़ हो रहा था वेपर के फॉर्म में। सपोज़ अगर इसके चारों तरफ ह्यूमिड एयर है, ह्यूमिड एयर इन द सेंस कि बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी है, हवा में नमी है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं एयर में प्रेजेंट। तो अगर जब एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, बाहर ह्यूमिड एयर है, मॉइस्चर है हवा में, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि बाहर ऑलरेडी H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जब H2O वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर आएगा तो उसके रेट को डिक्रीज़ कर देगा, घट जाएगा। और दूसरी तरफ अगर ये होता है कि ड्राई एयर हो बाहर, अगर ड्राई एयर मतलब जिस एयर में ह्यूमिडिटी ना हो, मॉइस्चर ना हो, बिल्कुल भी नमी ना हो, H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो, अगर उस कंडीशन में अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है तो जितना ही ड्राई एयर रहेगा उसके सराउंडिंग में, उतना ही H2O मॉलिक्यूल जो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है वो जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि बाहर जो है बिल्कुल ड्राई एयर है, उसको स्पेस मिल रहा है निकलने के लिए। यहाँ इसे स्पेस नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, यहाँ नहीं है, यहाँ उसको फ्री स्पेस मिल रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो ड्राई एयर में इंक्रीज़ कर रहा है अगर बाहर ड्राई एयर है, और अगर बाहर ह्यूमिड एयर है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज़ कर जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन इन्वर्स रिलेशन शो करता है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी। ट्रांसपिरेशन इन्वर्स रिलेशन शो करेगा किसके, वो विद ह्यूमिडिटी के साथ, कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ह्यूमिड एयर है, तो वहाँ ट्रांसपिरेशन का रेट डिक्रीज़ कर जाएगा। अगर ड्राई एयर है एटमॉस्फेयर में, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट एयर में, तो वहाँ इस केस में ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, विंड में भी हवा तीन तरीके की होती है। पहला स्टैग्नेंट एयर या स्टिल एयर, जो ऐसी हवा जो मूविंग ना हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो, वो स्थिर हो, वहीं स्टेबल हो। तो इस केस में क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी लो। कैसे, यही समझ लेते हैं कि यहाँ से वेपर के फॉर्म में पानी वाटर लूज़ हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो अगर यहाँ की जो हवा है, जो एयर है, वो अगर मूव नहीं कर रही है, वो स्थिर है, स्टिल है बिल्कुल यहीं पे, तो उसका रेट जो है डिक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिल रहा है। वो जब स्पेस नहीं मिल रहा है तो पास आउट कैसे होगा, आखिर वाटर भी तो ट्रांसपिरेशन भी तो वेपर के फॉर्म में ही हो रहा है। तो जब यहाँ गैसियस मौजूद रहेंगे, एयर मौजूद रहेगा और वो मूव नहीं करेगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तो स्पेस नहीं मिलेगा तो उसका जो रेट है वो बिल्कुल लो हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और वहीं अगर ये मूविंग एयर यहाँ हो, अगर मूविंग एयर हो या फिर विंड इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है, तो फिर वहाँ जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो हाई हो जाएगा क्योंकि उसको निकलने के लिए स्पेस मिलेगा, और जब वो स्पेस मिलेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है हाई हो जाएगा। फिर आता है स्ट्रोमी कंडीशन, ये तो स्टैग्नेंट स्टिल एयर जहाँ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था एयर का, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जा रहा था। मूविंग एयर में या विंड इज़ ब्लोइंग तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हाई हो जा रहा था। स्ट्रोमी में क्या होता है कि स्ट्रोमी आंधी तूफान बोल सकते हो, स्ट्रोमी वैसे होता ही है, आंधी बहुत तेज़ सी हवा चल रही है तो उसमें प्लांट को स्ट्रेस हो जाता है, और जब प्लांट को स्ट्रेस होता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, और जब स्टोमाटा ही क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन
नहीं होगा, क्योंकि स्टोमाटा के थ्रू ही तो ट्रांसपिरेशन हो रहा था, उसके थ्रू ही तो वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में बाहर आ रहे थे। और जब स्टोमाटा ही क्लोज हो जा रहा है तो फिर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। तो स्टोमी की कंडीशन में स्ट्रेस हो जा रहा है प्लांट को और स्टोमाटा क्लोज हो जा रहा है, जिससे ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अगर ट्रांसपिरेशन इज़ हाई, इफ़ टेम्परेचर इज़ हाई, अगर टेम्परेचर हाई है तो ट्रांसपिरेशन हाई होगा, टेम्परेचर अगर लो है तो ट्रांसपिरेशन का रेट लो होगा। क्योंकि यहीं पे समझ लेते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि वहाँ ड्राई एयर है, क्योंकि जितना ही हीट होगा वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उतना ही वो बाहर की तरफ मूव करेगा, उतना ही बाहर निकलेगा। और हीट कम रहेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो है कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये तो तीन फैक्टर हो गए, ह्यूमिडिटी, विंड और टेम्परेचर, जिससे ट्रांसपिरेशन के रेट को इफ़ेक्ट करता है। आइए आगे देखते हैं। लाइट के कंडीशन में क्या होता है, लाइट में स्टोमाटा ओपन होता है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ कर जाता है। डे टाइम में तो लाइट होती है तो इसकी वजह से स्टोमाटा उसका ओपन होगा तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज़ कर जाएगा। बट रात के समय स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की बात करें तो अगर CO2 का कंसंट्रेशन हाई है तो जब CO2 का कंसंट्रेशन हाई होगा तो प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन प्रोवाइड कराएगा और प्लांट को स्ट्रेस हो जाएगा, तो स्टोमाटा जो है क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। एबिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल की एबिलिटी जो है वाटर को ऑब्जॉर्व करने की, इस पर भी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है। कैसे? अगर सॉइल की एबिलिटी वाटर होल्डिंग की ज़्यादा है, ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है वाटर, तो वो जितना ज़्यादा वाटर ऑब्जॉर्व करेगा तो उतना तो फिर उसका ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। कम वाटर ऑब्जॉर्व करेगा तो उसका रेट कम होगा। तो सॉइल की एबिलिटी पे भी वो अफेक्ट करता है ट्रांसपिरेशन का रेट। तो ये तो 6 ऐसे फैक्टर हो गए जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट कर रहे थे। और एक और फैक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ट्रांसपिरेशन के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करेगा। ठीक है। एंटी ट्रांसपिरेशन की बात करें तो कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज़ करा देते हैं। ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक, सिलिकॉन ऑयल, लो वेलोसिटी वैक्स। अगर हम किसी प्लांट के लीफ के क्यूटिकल पे अगर वैक्स लगा देते हैं तो वहाँ ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वो थिन लेयर बना देगा यहाँ, तो इसकी वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर के फॉर्म में बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो स्पोर्स को क्लोज कर देगा और ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ऐसे ही प्लास्टिक आप बहुत जगह देखे होंगे कि फल सब्जियों को प्लास्टिक से कवर करते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज़ कर देता है। वैक्स में अगर वैक्स लगा दे तो स्पोर उसका क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके क्यूटिकल के थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा या स्टोमाटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करते हैं। ये ए रहेगा। ठीक है। एब्सिक एसिड, ये ऐसा हार्मोन्स है जो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करता है। ठीक है। फिर फिनॉल मर्क्यूरिक एसिलेट, ये भी ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज़ कर देता है। तो ये सब जो है ये एंटी ट्रांसपिरेशन है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन के रेट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसलिए इन सबको हम एंटी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये सब इसकी पिछली वीडियो में आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।